नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहां पर इंडियन आर्मी की एक नई वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जी हां दोस्तों, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये इंडियन आर्मी की परमानेंट भर्ती है। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको कंटिन्यू परमानेंट किया जाएगा। इस भर्ती में आपको अग्निवीर की तरह 4 साल की भर्ती नहीं होगी। दोस्तों, ये आपका इंडियन आर्मी में एओसी यानी कि ऑर्डिनेंस कोर सेंटर की ये वैकेंसी है और ये ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी राज्य में हैं, आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर आपकी 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और साथियों, इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 22 दिसंबर, यानी कि केवल 20 दिन आपको दिए गए हैं इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकली है, जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट, सिविल मोटर ड्राइवर, टेली ऑपरेटर, फायरमैन, कारपेंटर और यहाँ पर दोस्तों एमटीएस और दोस्तों ट्रेडमैन, सभी के लिए वैकेंसी आई है। दोस्तों, इसमें 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक की वैकेंसी है। 10th की भी है, 12th पास भी है और ग्रेजुएशन पास भी है और आईटीआई भी है। तो सभी को मौका दिया गया है। आपने कोई सा भी क्वालिफिकेशन कर रखा है, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन ही बताऊंगा। तो दोस्तों, इसमें सभी स्टेट के लिए वैकेंसी आई हुई है, सभी स्टेट के नाम दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें एज लिमिट के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें दोस्तों मिनिमम जो एज है मटेरियल असिस्टेंट के लिए 18 साल और मैक्सिमम 27 साल। दोस्तों, इसके लिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से कहीं से भी अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट की। तो इसमें दोस्तों आपका 12th पास होना जरूरी है, अगर आपने कहीं से भी 12th पास कर रखा है। इसके साथ ही इंग्लिश की जो टाइपिंग है आपकी 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर दोस्तों आपका 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि इन दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपको आनी चाहिए। दोस्तों, केवल 12th पास की वैकेंसी है। दूसरा दोस्तों, एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहाँ पर 25 साल आपको दी गई है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट है। तो ड्राइवर के लिए 18 से 27 साल यहाँ पर आपकी जो एज रहने वाली है और ड्राइवर में केवल 10th पास मांगा गया है और इसके साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। दोस्तों, आगे बात करते हैं यहाँ पर टैली ऑपरेटर के लिए। तो इसके लिए आपका 12th पास मांगा गया है और इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोफेशनली इन हैंडलिंग इन पीबीएक्स बोर्ड, तो यहाँ पर दोस्तों ये कंपलसरी आपका होना चाहिए। इसके साथ ही आपको जो है इंग्लिश स्पोकन आना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन में 18 से 25 साल एज है और इसमें केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आपने 10th पास कर रखी है और आप फायरमैन में जाना चाहते हैं, 18 से 25 साल एज है, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों कारपेंटर और जॉइनर की। दोस्तों, इसके लिए भी 18 से 25 साल है। इसमें आपका 10th पास के साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल की ट्रेनिंग का। तो ये दोस्तों इसमें कंपलसरी रखा गया है। इसी तरह दोस्तों पेंटर में भी यहाँ पर आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बात करते हैं एमटीएस और ट्रेडमैन की। दोस्तों, इसमें केवल 18 से 25 साल दोनों में एज मांगी गई है और अगर आपने केवल 10th पास यानी कि 10वीं पास कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं ट्रेडमैन और एमटीएस के। तो 10वीं पास सभी कैंडिडेट के लिए मौका है इंडियन आर्मी में परमानेंट भर्ती होने का। दोस्तों, एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी और दोस्तों जो भी PWBD यानी कि अनरिजर्व है उनको 10 साल की, ओबीसी वालों को 13 और SC ST वालों को 15। और दोस्तों एक्स सर्विसमैन को 3 साल का यहाँ पर
छूट मिलेगी दोस्तों, ये भी यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। आगे दोस्तों बात करते हैं क्या बताया हुआ है, आगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन में बताई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं, इसमें दोस्तों स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट यानी कि टोटल जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो किस स्टेज में होने वाला है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जब आप इसका फॉर्म भरोगे तो आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों फिजिकल यानी कि स्टेज वन में दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी टाइपिंग है और इसके साथ ही फिजिकल मेजरमेंट है, और स्टेज 2 में आपका रिटन एग्ज़ाम रखा गया है। तो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। दोस्तों टाइपिंग तो आपको पता ही है, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की जो है 30 वर्ड पर मिनट, ये केवल JOA के लिए है। तो दोस्तों यहाँ पर जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए बात करते हैं। फायरमैन के लिए जो 10th पास की वैकेंसी है उसमें जो आपकी हाइट है मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जितने भी SC कैटेगरी के हैं उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। दोस्तों चेस्ट जो है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है 81.5 सेंटीमीटर, एक्सपेक्टेड है 85 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाए 81.5 और फुलाने पर 85 तक फूलनी चाहिए। मिनिमम जो वेट है वो 50 kg आपका होना चाहिए। और दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग आपको यहाँ पर लगानी होगी। दोस्तों इसमें 6 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट 26 सेकंड आपको दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के साथ साथ फीमेल भी इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं यहाँ पर MTS के लिए। तो MTS के लिए यहाँ पर आपका फिजिकल वो ही रहने वाला है दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम उसके बाद आपका करवाया जाएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं ट्रेडमैन के लिए। ट्रेडमैन मैट के लिए यहाँ पर फिजिकल अलग है, इसमें 1500 मीटर की रनिंग के लिए 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही 50 kg वेट आपको 200 मीटर तक यहाँ पर उठाकर ले जाना है 100 सेकेंड के अंदर। तो ये है दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड। दोस्तों फीमेल की बात करें तो 1500 मीटर की रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में और 50 kg का वेट 200 मीटर तक 3 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको वहाँ पर लेकर जाना होगा, और उसके बाद जो है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस है 10th लेवल के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GK। यहाँ पर रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25, इंग्लिश के 25 और GK के 50। तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 नंबर के ही होंगे। तो 150 क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अगर आप 12th लेवल की या ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट को अप्लाई करते हैं तो आपका जो सिलेबस है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, GK, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग। दोस्तों यहाँ पर इसका भी सिलेबस सेम ही है, तो दोनों का सिलेबस यहाँ पर सेम है। दोस्तों अगर आप बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की तो इसका भी सिलेबस यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो लेवल होगा वो अलग रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बात करते हैं, टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है तो इसकी मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हाइट अगर आपकी 165 सेंटीमीटर है मेल कैंडिडेट की, और दोस्तों यहाँ पर अगर आपने 10th पास कर रखी है तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरना, और अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप इसके फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों इससे जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाऊँगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट या सवाल हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।